बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व या न्यूरॉन आप कह लो, ठीक है। जब हमने कल एक फ्लो चार्ट बनाया था ना, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो नर्व थी ना वो कितनी टाइप की थी, दो टाइप की थी। एक क्या थी, मोटर न्यूरॉन, और दूसरी क्या थी, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो इसी तरह हम इसकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। आपकी बुक के मुताबिक वो कहता है कि एक होती है मोटर न्यूरॉन और दूसरी क्या होती है, सेंसरी न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन है उन्हें हम इफरेंट भी कहते हैं, हाँ, और जो सेंसरी है उन्हें हम क्या कहते हैं, एफरेंट कहते हैं। ए से, और ये किससे है, आपका ई से है, ठीक है। हाँ, एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। इफरेंट मोटर होती हैं और एफरेंट क्या होती हैं, सेंसरी होती हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है मेन, सेंसरी और मोटर में क्या फ़र्क है? मोटर जो होती है वो आपको, शाबाश, मोटर क्या करती है, ब्रेन से आपकी बॉडी की तरफ लेके जाती है, और जो सेंसरी है वो क्या करती है आपके, हाँ, ब्रेन की तरफ ले, मतलब तमाम किस्म की आपकी जो सेंसेशन है ना, जिस तरह आपका टच हो गया, ठीक है, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, ये सारी क्या है आपकी सेंसीज हैं, ठीक है। इनको जो चीज़ें आपके ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन से पैगाम आपके मसल्स को लेके जाती हैं या आपके ग्लैंड्स वगैरह को लेके जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी मोटर कहलाती हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है, हम थोड़ी सी इसकी डिटेल के, अब पहले वो कहता है कि मोटर न्यूरॉन क्या होती हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा वैसे बता दी, इन्हें हम एक इफरेंट भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम क्या है, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। देखो बच्चे, हम आपके ना बहुत सारे यानी कि आप बहुत सारे क्या, आपके जो स्केलेटन मसल्स हैं ना वो क्या होते हैं, आपके कंट्रोल्ड में होते हैं, ठीक है। कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने पानी पीना है तो आप उठाओगे, आपके हैंड के मसल्स काम आएंगे, ठीक है, फिर आपकी एल्बो के मसल्स काम आएंगे, फिर आपके शोल्डर के मसल्स काम आएंगे, और इस तरह आप पानी पी लोगे, ठीक है। या आपने 20 कदम चलना है तो आप जो आपके लोअर लिम है वो लोकोमोशन में काम करता है। तो ये सारा जो पैगामात होता है ना, ये आपका जो ब्रेन होता है ना वो आपके मसल्स को दे रहा होता है, ठीक है। जिसके ज़रिए दे रहा होता है वो क्या होते हैं, आपकी मोटर न्यूरॉन होती हैं, ठीक है। बेसिकली मोटर न्यूरॉन दो चीज़ों को यानी कि एक मसल्स, दूसरे आपके ग्लैंड्स वगैरह। मसल का काम है मूव करना, ठीक है, और ग्लैंड्स का काम है आप सिक्रीशंस को सिक्रीट करना, ठीक है। जो भी मतलब उसको पैगाम आएगा उस हिसाब से वो क्या कर रहा होगा, आपकी सिक्रीशन को सिक्रीट कर रहा होगा, ठीक है। ये है आपकी मोटर न्यूरॉन। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ये है कि देखो हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये आपकी फॉर एग्जांपल के तौर पे एक न्यूरॉन थी, ठीक है, ये इसके क्या थे, डेंड्रॉइड्स थे, ये इसकी सेल बॉडी थी, और ये इसका क्या था, एक्सॉन था, ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन है ना उनके जो एक्सॉन्स होते हैं ना वो लेंथी होते हैं, लेंथ में क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने पैगाम यहाँ से लेके दूर लेके तरफ जाते हैं, यानी आपके ब्रेन से लेके पाँव तक जाना होता है, ठीक है। तो इनके एक्सॉन्स क्या होते हैं, लेंथ में बड़े होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यानी एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो आप देखोगे जिसका एक्सॉन ज़्यादा लंबा है तो उसको हम क्या फिर कह देंगे, मोटर न्यूरॉन कह देंगे, ठीक है। और जो आपकी सेंसरी होती है उनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम एफरेंट है या इसको हम क्या कह देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कह देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, या दूसरा नाम इसका एफरेंट है, एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। अब ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आपकी तमाम की तमाम जो सेंसेशन है ना, ठीक है, उनको ब्रेन की तरफ जो नर्व लेके जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अब आपकी सेंसेशन में क्या क्या है, आपकी टच है, प्रेशर है, पेन है, ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, या कोई चीज़ चख रहे हो, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी किस में आ जाती हैं, प्राइमरी सेंसेस में आ जाती हैं, ठीक है। इनकी तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच रही है वो किसके ज़रिए पहुंच रही है, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, ठीक है। बोलना तो एक यानी कि मोटर फंक्शन है ना, सुनना आपका क्या है, सेंसरी वो है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम सुन भी रहे होते हैं, आप अपनी आवाज़ सुन रहे हो ना, ठीक है। तो आपका ये ब्रेन में ना एरियाज होते हैं, एरिया ऑफ द ब्रोका वो बोलने के काम आता है, ठीक है। एक एरिया होता है जो ऑडिटरी आपके सुनने के काम आता है, ठीक है। ये डिफरेंट आपके वो ब्रेन्स के काम होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं रिसेप्टर्स। देखो बच्चे, फार्माकोलॉजी डिफाइन अ रिसेप्टर एज एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच द ड्रग बाइंड एंड प्रोड्यूस द मेजरेबल रिस्पॉन्स।
फार्माकोलॉजी में हम रिसेप्टर किसे कहते हैं कि जहां कोई ड्रग्स आके अटैच हो और वो अपना जो रिएक्शन चल रहा है उसको क्या कर दे, चेंज कर दे, या उसको तेज कर दे, या उसको क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे, तो या उसको बंद कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, बगैर रिसेप्टर के यानी कि जो मैकेनिकल इंफॉर्मेशन है ना वो आपकी न्यूरोनल इंफॉर्मेशन में नहीं कन्वर्ट हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपका रिसेप्टर नहीं है तो आपको पेन महसूस नहीं होगा, आपको टच महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो रिसेप्टर ही हैं जो इन चीज़ों को महसूस कराते हैं। लेकिन फार्माकोलॉजी में हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से लेते हैं, हम इस वे से लेते हैं कि हमने फार्माकोलॉजी में ड्रग देनी होती है। ठीक है, वो ड्रग जाती हैं आपके सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके अटैच होती हैं, वो या तो सेल के फंक्शन को तेज़ कर देती हैं या ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, ये काम होता है आपका फार्माकोलॉजिकल में रिसेप्टर्स में। ठीक है अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर। देखो बच्चे, जब नर्व आपने पढ़ी है ना, ठीक हो, देखो ये फॉर एग्जांपल के तौर पे एक नर्व है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी दूसरी नर्व है। ठीक है, ये आपके डेंड्रॉइड्स हैं जो आपके इसके साथ क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। अब ये जब अटैच होते हैं ना, ठीक है, तो इनके अंदर थोड़ा सा गैप होता है। जिस तरह ये पेंसिल बिल्कुल यानी कि जुड़ी हुई है ऐसे नहीं होती है, इस तरह इसमें थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है, जिन्हें हम साइनेप्सिस कहते हैं। अब ये गैप में जो इन्फॉर्मेशन मूव करती है ना वो किसके जरिए करती है, केमिकल, छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें एसिटाइलकोलिन है, डोपामीन है, आपका सीरोटोनिन है, ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आपकी नर्व के दरमियान कनेक्शन को, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मजीद हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ मीडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द सिनेप्सिस। ठीक है, ये जो खाली जगह होती है ना इसे हम साइनेप्स कहते हैं। इसके जरिए इंफॉर्मेशन एक नर्व से, ये एक नर्व है, ये दूसरी नर्व है, एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसफर हो रही होती है, वो क्या कहलाती है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल एंड द बिटवीन द नर्व सेल एंड इफेक्टर ऑर्गन अक्कर थ्रू द रिलीज ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन एक नर्व से दूसरी नर्व या एक नर्व से मतलब आगे मसल्स को जा रही है या ग्लैंड्स को जा रही है, ठीक है, फैक्टर जो होते हैं उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, आपकी स्पेशल केमिकल के जरिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लोकल मीडिएटर क्या होते हैं मोस्ट सेल इन द बॉडी secrete द केमिकल दैट एक्ट लोकली। ठीक है, these chemical signal are rapidly destroyed and removed, therefore they do not enter the blood and not distribute throughout the body like the histamine। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोकली, जिस तरह आपने एनेस्थीसिया देखा ना बेहोश करने के लिए, एक तो होता टोटल बेहोश हो गया, एक तो थोड़ा सा पार्ट, तो इस तरह कुछ आपके मीडिएटर हैं वो सिर्फ एक लोकल जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते। वो जो चीज़ ब्लड में चलेगी वो तो पूरी बॉडी में घूम सकती है ना। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल उसने हिस्टामीन दी हुई है। जिस तरह क्या होता है, अगर आपको कोई जानवर काटे, ठीक है, जिससे हिस्टामीन रिलीज हो, ठीक है, तो वो आपकी स्किन पे यहाँ क्या, या तो रेडनेस हो जाएगी या खारिश होने लग जाएगी या थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगी, तो वो कहता है एक लोकल रिस्पॉन्स है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, हाँ मच्छर काट ले, मच्छर तो मोस्टली ब्लड में इंटर हो जाती हैं चीज़ें ना मच्छर की। ठीक है, लेकिन अक्सर चीज़ें होती हैं जो ब्लड में इंटर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं कि लोकल मीडिएटर। ठीक है, सिर्फ वहीं वहीं पे उसका असर होता है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाता है हार्मोन। स्पेशलाइज एंडोक्राइन सेल secrete द हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम वेयर दे ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी exerting effect on the broadly distributed target cell in the body। हार्मोन्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में ना दो टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, अब इनमें मेन फर्क तो सिर्फ एक डक्ट का होता है। ठीक है, एक डक्टलेक्स होते हैं, एक मतलब आपकी जो सिक्रेशन है वो ब्लड में डाल देते हैं, वहाँ से फिर जहाँ उन्हें इस्तेमाल होना होता है वो हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हार्मोन्स आपकी बॉडी के फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी हैप्पीनेस के हार्मोन हैं, डोपामिन जिसे हम कहते हैं, इस तरह सैडनेस हो गई, ठीक है, या आपके खाना हजम होना है उसके हार्मोन्स हैं। तो ये डिफरेंट हार्मोन है जो डिफरेंट सिचुएशन में क्या हो रहे होते हैं, सिक्रीट हो रहे होते हैं। बेसिकली ये बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इधर तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ठीक है।